सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, सुंदर सा अवसर उन्होंने दिया और इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कुछ बातों को सिखाने के लिए परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दिया। इस बातों को लेकर मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। इस वीडियो में जो भी इस वीडियो को देखेंगे इन सभी का मैं अभिवादन करता हूँ मसीह में। और आज हम कुछ बातों को भजन संहिता से सीखेंगे। भजन संहिता 84 85। हम इस भजन संहिता को तीन भागों में मैंने डिवाइडेड किया है, पर पहले हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड, इसका थोड़ा पृष्ठभूमि, इसका थोड़ा सा इतिहास जानेंगे कि इसका क्या है। यह हम देखते हैं कि भजन संहिता 85 कौरव के वंश, जो कौरव के जो पुत्र थे उन लोगों ने यह भजन संहिता लिखा गया करके इतिहास बताता है। और बहुत सारे लोग इस पर विश्वास करते हैं। और यह भजन कौरव के वंशी के द्वारा लिखा गया है, उनका पुत्र के द्वारा। और यह भजन एक इस्राएली लोगों का एक प्रार्थना है। और कौरव के वंशी के बारे में आप जानते हो, जब वो मंदिर में अगुवाई करने वाले थे, अगुआ के रूप में कुछ अंदर काम करने वाले लोग थे यह कौरव के वंशी। तो यह एक इस्राएली लोगों का प्रार्थना है। किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे वो जब बेबीलोन से, जब बंधुआई से फिर आए, वो लौटकर उनके देश में आए, उसी समय का यह भजन माना जाता है। और यह भजन इसी हालात में, इसी परिस्थिति में लिखा गया है जहाँ लोग अपने आप को खालीपन महसूस करते हैं, आत्मिक रूप से खालीपन महसूस करते हैं। इसी समय में यह भजन लिखा गया है। तो यह भजन एक कठिनाई की अवस्था में गुजरते हुए एक अपने लोग परमेश्वर को याद कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भजनकार हम देखते हैं, भजनकार हमें प्रार्थना इस प्रकार से कहता है कि जो तूने यहाँ पर जो पहले आशीष दिया था उसको याद करते हुए यह प्रार्थना कर रहा है। और यह भजन मैंने तीन भागों में डिवाइडेड किया है। तो आज का भजन, ये भजन जो लोग कठिनाई से गुजर के जा रहे हैं, आत्मिक रूप से अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कठिनाई का सामना कर रहे हैं और अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर शायद मुझे मदद नहीं करता है, परमेश्वर मेरे से दूर है, मेरे से क्रोधित है करके सोचते हैं, उन लोगों के लिए आज का इस वचन है। तो आज का वचन जो भजन संहिता 85 मैंने इसको तीन भागों में बांटा है। उसमें भजन संहिता 85 में 13 वचन है, 13 आयत लिखा गया है। और तो इस 13 आयत को मैंने तीन भागों में डिवाइडेड किया है, उसको भाग किया है अलग अलग। पहला भाग है कि परमेश्वर क्षमा करने वाला है, 1 से लेके 3 तक हम इस बात को देखते हैं, परमेश्वर क्षमा करने वाला है, उसको हम देखते हैं। और दूसरा भाग है परमेश्वर पुनः जीवित करने वाला है, दूसरा नया जीवन दे सकता है, 4 से लेकर 7 तक। और तीसरा है परमेश्वर शांति देने वाला है, परमेश्वर शांति देने वाला करके 8 से लेकर 13 तक हम इस आयत में देखते हैं। इस तीन भागों को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा। और इस भजनकार इस प्रकार से प्रार्थना करता है, कहता है कि परमेश्वर ने अपने देश को अपने देश पर कृपा की है तूने, और अपने लोगों को तूने फिर बसाया है करके, फिर तूने छुड़ाया है, और हमारे पापों को तूने क्षमा किया है करके बोलता है। और तूने तेरा क्रोध हमसे तूने हटा लिया है करके प्रार्थना करता है। और भजनकार इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि वो प्रार्थना करता है, मतलब उनके जीवन में पहले वो आशीष पा चुके हैं, परमेश्वर से ब्लेसिंग पा चुके हैं। और ये फिर उसके बाद परमेश्वर से दूर हो जाने के बाद फिर ये बेबीलोन में बंधुआई में से फिर आने के बाद यह भजन संहिता लिखा गया करके माना जाता है। और ये भजनकार इसलिए यहाँ सब कुछ याद करता है, उनका जो भूतकाल में जो परमेश्वर ने उनके जीवन में ग्रेस आशीष दिया था उसको याद करते हुए इस भजन को भजनकार कहता है। और यहाँ पर हम आयत पढ़ेंगे, तूने अपनी प्रजा के अधर्मों को क्षमा किया है, मतलब परमेश्वर ने उनको क्षमा किया है, बंधुआई में से बाहर निकाल के परमेश्वर उन लोगों को
लाया है, तो उस बात को याद करते हुए फिर से वो परमेश्वर से रिश्ता जोड़ने के लिए और परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारा तूने पाप को क्षमा किया है, हमने जो गलतियाँ किया है उसको तूने भूल गया है, और हमसे फिर से तूने बदुआई में से फिर से तूने छुड़ाया करके यहाँ पर देखते हम 1 से लेकर 3 तक। और जो दूसरा जो बिंदु है वो परमेश्वर नया जीवन दे सकता है, नहीं तो पुनः जीवन देने वाला परमेश्वर, वो हम 4 से लेकर 7 तक देखते हैं। यहाँ पर 7 की आयत में हम देख सकते हैं, हे यहोवा अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार है करके हम देखते हैं 7वीं आयत में। और 4वीं आयत में, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हमें पुनः स्थापित कर मतलब इसका मतलब ये नहीं कि एक शारीरिक रूप से आदमी कोई मर गया है उसको जीवित कर रहा है, ऐसा नहीं है, पर इस प्रकार से ये कहता है कि आत्मिक रूप से इस बात को दर्शाता है, पुनः जीवित कर। पुनः मतलब फिर से हमको आत्मिक रूप में बढ़ा करके, वो आत्मिक रूप में से वो पीछे हट गए हैं, अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, मुझे परमेश्वर ने मेरे साथ परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, अकेलापन महसूस करते हैं। ऐसी अवस्था में ये प्रार्थना करता है कि उसमें कहता है कि हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हमें पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हमसे दूर कर। जो परमेश्वर जो वो लोग गलत काम करते हुए जी रहे थे और उनको बंधुआई में भेज दिया, उसके बाद बंधुआई में से निकालने के बाद यह जब लौटे उस समय का यह प्रार्थना है और इस प्रकार से यहाँ प्रार्थना करता है। और यहाँ पे 8वीं आयत में देखते हैं कि वह तो अपनी प्रजा से तो उसके भक्त और शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। यहाँ पर परमेश्वर इस प्रकार से प्रार्थना करता है कि वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त शांति की बातें कहेंगे, मतलब शांति की बातें करेगा जो उसका भक्त है उसके साथ। और यहाँ पर मतलब एक आत्मिक रूप से जागृति लाना चाहता है इस प्रार्थना के द्वारा। और जब और वो हमसे फिर से जीवित करेगा मतलब एक आत्मिक रूप से वहाँ लोग मरे हुए समान हैं। जिस प्रकार से आदमी मर जाता है और उसका जीवन नहीं रहता है, वैसे एक आत्मिक तौर से वो मर गए हैं, ऐसा है। तो इसलिए हमको पुनः जीवित कर, और इसलिए यह बात दर्शाता है। और यह तेरे में ही आनंद पाए करके यह बताता है। कभी कभी हमारे जीवन में भी हम ठंडापन महसूस करते हैं, कभी कभी प्रार्थना में ठंडे हो जाते हैं, ऐसा हमारे जीवन में भी हम देखते हैं। और हम पाप में गिर जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे दूर हो गया, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर अगर हम उसके साथ परमेश्वर फिर से हम जाने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए यहाँ पर वचनकार इस प्रकार से कहता है, और परमेश्वर दूर हो जाते हैं, परंतु जब अच्छी खबर तो यह है कि परमेश्वर हमसे फिर से भी बुलाता है और फिर से हम उसके साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं, उसके साथ रिश्ता बना सकते हैं। यह भजन संहिता हमको यह सिखाती है। और तीसरा भाग यह है कि परमेश्वर शांति देने वाला है। ये वो 8 से लेके 13 तक हम उसको देखते हैं। और हम उसका 10वीं आयत पढ़ेंगे। करुणा और सच्चाई आपस में मिली गई है और धर्म और मेल में आपस में चुंबन किया है। उसका इस प्रकार का इसका यह मतलब है कि परमेश्वर प्रेम और सत्य है, वह न्यायी है, परंतु शांति भी देने वाला है। वो इसका परमेश्वर हमको न्याय करता है, अगर गलत करता तो करता है, पर उससे शांति भी देता है। जब हम उसकी ओर देखते हैं, उसकी ओर फिरते हैं, तो परमेश्वर हमको जरूर शांति देगा करके ये वचन सिखाता है। और हम यह सोचना है कि आज हमें यह अपने आप को पूछना है कि क्या मैं आत्मिक रूप में ठंडा हो गया हूँ, क्या मुझे नया जीवन पाना आवश्यकता है, और क्या मैं परमेश्वर में शांति चाहता हूँ। तो शांति हम देखते हैं कि दुनिया में कोई नहीं दे सकता, सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह ही दे सकता है। तो हम इस शांति को पाने के लिए आत्मिक रूप से शांति हमारे जीवन में जरूर होना है। हम दुनिया की देखते तो
दुनिया के अनुसार पैसा पैसा मिल गया तो शांति है, पर एक दिल में शांति होना जरूरी है। बहुत सारे लोग पैसा वाले हैं, उसको शांति नहीं है, दिल में आत्मिक रूप से वो शांति नहीं है। अगर हम आज भजन से हम यह सीखते हैं कि यदि हम टूटेपन महसूस करते हैं, हम टूट चुके हैं, तो परमेश्वर हमको फिर से बना सकता है। यदि हम उसके दूर चले गए हैं तो फिर परमेश्वर फिर से वापस बुलाता है। कब हम जब हम हमारा पाप को पश्चाताप करते हैं, पाप को याद करते हुए परमेश्वर से बोलते हैं कि ये मेरा गलती हो गया करके, तब हम वापस हमारे साथ रिश्ता बना सकता है। जब हम निर्बल हो जाते हैं तब वो नया जीवन दे सकता है और हमको बलवंत बना सकता है। तो हम यह सोचें कि कई बार, तो आज से हम यही सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं हुआ। अगर उससे दूर हुए हैं तो फिर से वापस जाने की ज़रूरत है और नया रिश्ता बनाने की ज़रूरत है। परमेश्वर आज भी हमसे बुलाता है और आज भी कहता है कि आप फिर से आ जाओ मेरे पास और तुम शांति पाओ करके। तो हम इस प्रकार से इस वचन संहिता से इस बात को सीखते हैं और इस वचन संहिता के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।